डन। हम आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत लेंस के बारे में बता रहे थे और आपको हमने पहले के वीडियो में आपको बता रहे थे कि जब दो लेंस क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में हो, तो उस स्थिति में हम बताए थे कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह 1/f1 + 1/f2 के बराबर होता है। ये आपको उत्तल लेंस से बता दिया था और एक अवतल और एक उत्तल लेंस लेकर के भी हम बता दिया था। अब इसके आगे जो पढ़ना है वह आपको पढ़ना है कि मेरे पास यह एक जो है एक उत्तलोत्तल लेंस है। कहेगा कि इसके दूसरे सतह को क्रय कर दिया जाता है, तो क्रय करने पर यह किस तरह का किस तरह का व्यवहार करेगा। इसको सीखने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना है। इसमें आपको दो तरह का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक R1 और एक आपको R2 होता है। तो कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है इसकी जानकारी रहेगा, तब अब इसके बारे में आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसी को सीखने के लिए आपको ध्यान देना है कि हम आपको बताए थे कि उत्तल लेंस जो होता है वह तीन तरह का होता है। पहला का नाम था उत्तलोत्तल लेंस, दूसरा का नाम था समतलोत्तल लेंस और तीसरा का नाम था अवतलोत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस का मतलब बताए थे हम कि जिसका दोनों सतह उत्तल होता है, प्रथम सतह और दूसरा सतह। ये मेरे पास दो तरह का सरफेस है, ये पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। तो प्रथम कहता है जिसका दोनों सतह उत्तल होता है उसे ही कहते हैं हम लोग हैं उत्तलोत्तल लेंस। अब चूंकि यह लेंस जो होता है दो गोलों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें दो तरह का आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एंड दो तरह का इसमें रेडियस निकलेगा। तो ये प्रथम लेंस का जो है प्रथम सतह का जो है इसको हमने R1 मान लिया और दूसरी सतह का जो है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसको हमने R2 मान लिया। तो ये यहाँ से सीखा हमने कि प्रथम सतह का जो आपको वक्रता त्रिज्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वह R1 है और दूसरे सतह का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वह R2 है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम डील करेंगे, फार्मूला डिराइव कीजिएगा या न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो वहाँ पर सिर्फ इस प्रकार से लिखने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मेरे पास यदि दोनों सतह उत्तल होता है तो प्रथम सतह का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है यानी R1 जो लेना आपको है वह ऑलवेज पॉजिटिव लेना है और R2 जो लेना है वह ऑलवेज नेगेटिव लेना है। R1 प्लस होगा और R2 नेगेटिव होगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको कि एक उत्तलोत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बोलने का मतलब वहाँ आपको प्लस माइनस किया नहीं रहेगा, तो वहाँ आपको इसी थ्योरी का यूज करना है कि मेरे पास एक उत्तलोत्तल लेंस है जिसमें दो तरह का आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो प्रथम जो आपका सतह का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लेना आपको होगा वह पॉजिटिव लीजिएगा और दूसरा क्या लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा। तब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फार्मूला का यूज करना है। कौन सा फार्मूला, तो लेंस विकल्प फार्मूला का यूज करेंगे, वो आपको आगे डिराइव करेंगे। दूसरा जो मेरे पास आता है समतलोत्तल लेंस, यानी प्रथम सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो, उसी को कहते हैं हम लोग समतलोत्तल लेंस। ये जो देख रहे हैं ये पहला सरफेस है, ये पहला सतह जो है वह आपका समतल है और दूसरा जो सतह हमारा है वह आपका उत्तल है। इसी को नाम दिया गया समतलोत्तल, यानी वैसा लेंस जिसका प्रथम सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो उसे कहते हैं समतलोत्तल। फिर से ध्यान देना है, जिसका प्रथम सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो उसे ही नाम दिया गया है समतलोत्तल। और इस सिचुएशन में कहता है कि क्या करना है, तो प्रथम सतह का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा उसको आपको पॉजिटिव लेना है और दूसरा जो लीजिएगा वह भी आप निगेटिव लीजिए।
लेकिन यहाँ से आपको दो कंडीशन 12वें एग्जाम में पूछता है। आपको प्रॉब्लम जो मिलेगा एग्जाम का प्रॉब्लम वहीं से मिलता है। कहेगा मेरे पास एक समतलोत्तर लेंस है और इस समतलोत्तर लेंस का जो है वक्र सतह को कलय कर दिया गया है, वक्र सतह को रचित कर दिया है। ये देखिए मेरे पास क्या है, एक समतलोत्तर लेंस है। इसका प्रथम सतह जो है समतल है और दूसरा सतह जो हमारा क्या है, उत्तल है। और इसके दूसरे सतह को हमने क्या किया है, रंग दिया है, रचित कर दिया है, कलय कर दिया है। चूंकि हमने बताया कि दो लेंसों से मिलकर बना होता है तो दो रेडियस होगा R1 और ये R2, लेकिन ये मेरे पास प्लेन सरफेस है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि R1 को इन्फिनाइट, क्योंकि वक्र समतल सतह का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वह इन्फिनाइट होता है। क्योंकि पॉजिटिव लेना है तो R1 जो होगा इन्फिनाइट लेके बनाना है और R2 जो लेके बनाना आपको है वह इसको क्या कीजिए, मान लीजिए कि जो हमारा वक्र सतह है उसका रेडियस जो है R है। यानी हर हाल में क्या लेना है, R1 को पॉजिटिव, R2 को नेगेटिव। लेकिन इसके वक्र सतह को कलय कर देगा तो R1 जो होगा वह इन्फिनाइट लेना है और R2 जो होगा उसको R लेके बनाना है। इसका एक और केस भी उलट सकता है, कहेगा नहीं अब आप जो है वक्र सतह को रचित नहीं कीजिए, अब आप क्या कीजिए, प्लेन सरफेस को रचित कर दीजिए। तो ये मेरे पास क्या है, एक समतलोत्तर लेंस देख रहे हैं, इसका हमने समतल सतह को वक्र कर दिया है, यानी कलय, समतल सतह को वक्र नहीं समतल सतह को कलय कर दिया है। तो अगर इसके कहता है समतल सतह को कलय कर देते हैं, समतल सतह को रचित कर देते हैं, तब क्या होगा, तब उस सिचुएशन में कंडीशन बदल जाएगा। R1 जो होगा यानी वक्र सतह का जो रेडियस आपको लेना है वह R लेके बनाना पड़ेगा। और चूंकि यह हमारा प्लेन सरफेस है इसका रेडियस जो होता है इन्फिनाइट होता है, लेकिन आपको चूंकि हम पहले बोले हैं कि R1 प्लस R2 नेगेटिव में बनाना है तो यहाँ R1 जो होगा R के समतुल्य मान लीजिएगा और R2 जो होगा चूंकि प्लेन सरफेस के कारण यह क्या लेना आपको, इन्फिनाइट लेना। तो ये हमारा तीसरा जो लेंस हमारा है वह कहता अवतलोत्तर लेंस, जिसका प्रथम सतह अवतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो। प्रथम सतह अवतल हो, दूसरा सतह उत्तल हो, उसी को कहा जाता है अवतलोत्तर लेंस। जब इसका प्रॉब्लम मिलेगा तब क्या करना है, इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, दोनों का दोनों रेडियस R1 और ये R2 दोनों का दोनों रेडियस को पॉजिटिव मान के बनाना है। पूरा बात फिर से समझाते हैं, ध्यान देना है। उत्तल लेंस जो होता है तीन तरह का होता है, उत्तलोत्तर लेंस, समतलोत्तर लेंस और अवतलोत्तर लेंस। उत्तलोत्तर का मतलब होता है जिसका दोनों सतह उत्तल हो उसे कहते हैं उत्तलोत्तर लेंस। समतलोत्तर लेंस जिसका समतल सतह है, जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो उसे कहते हैं समतलोत्तर लेंस। यहाँ पर जो है आपको कंडीशन मिलेगा, कह देगा कि एक बार वक्र सतह को कलय कर दीजिए और एक बार कहेगा समतल सतह को कलय कर दीजिए। ये सब का यूज कहाँ होगा, ये सब का यूज आगे चल करके होगा, या तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में होगा या जब कहेगा क्या कि इसका एक सतह को कलय कर, से मान लो मेरे पास कौन सा लेंस है, उत्तलोत्तर लेंस है, और उत्तलोत्तर लेंस में कह देगा आपको क्या कि इसका एक दूसरे सतह को कलय कर दिया गया। जब दूसरे सतह को कलय कर दिया जाएगा तो आगे आपको फार्मूला डिराइव करना होगा। उस सिचुएशन में R1 कौन प्लस कौन नेगेटिव होगा, कंफ्यूजन होता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमको पहले लिख दिया। तो उत्तलोत्तर के लिए क्या करना है, R1 प्लस R2 माइनस लेना है। समतलोत्तर लेंस के लिए क्या करना है, सेम कंडीशन, R1 प्लस होगा R2 नेगेटिव होगा। लेकिन इसका दो कंडीशन मिलेगा, कंडीशन पर ध्यान देना, इसी से एग्जाम में प्रॉब्लम मिलता है। एक बार कहेगा वक्र सतह को कलय कर देगा, तो अगर वक्र सतह को कलय कर देगा तो R1 जो होगा वह इन्फिनाइट लेना होगा और R2 जो होगा वह माइनस R को R कंसीडर करके बनाना होगा, क्योंकि प्रथम जो होगा प्लस होता है, दूसरा क्या होता है माइनस, प्लस और ये माइनस। सेकेंड कंडीशन में कहेगा कि मेरे पास समतल सतह को रचित कर दिया जाएगा, प्लेन सरफेस को क्या कर देगा, है ना, कलय कर देगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, R1 जो होगा वह प्लस लेके बनाना है, यानी R मान लीजिएगा
और चूंकि यह समतल सतह है इसको क्या करना है, इन्फिनिट लेके बनाना है। अब तलोत्तल का प्रॉब्लम मिलेगा तो दोनों R1 और ये R2 जो होगा वह दोनों का दोनों पॉजिटिव लेके बनाना है। ये सब का यूज कहाँ कीजिएगा, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में करना होगा। और जब कहेगा क्या आपको कि मेरे पास एक तलोत्तल लेंस है, इसके किसी सतह को क्या कले कर देगा, या समतल का कहेगा क्या वक्र सतह को कले कर देगा, तो वहाँ जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम वहाँ इसी चीज़ का यूज करेंगे। ये आपको हम कल बताएंगे कि कलर कैसे करना है, कलर करने पर उसका कैसे निकालते हैं पावर ऑफ सिस्टम, ये कल बताएंगे आप। ठीक इसी प्रकार से वो तो उत्तल की बात था, अब ये अवतल लेंस की बात है। जिस प्रकार से उत्तल लेंस आपको 3 तरह का होता है, ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस भी आपको 3 तरह का होता है। पहला का नाम है उभयावतल लेंस, दूसरा का नाम है समतलावतल लेंस और तीसरा का नाम है उत्तलावतल लेंस। जिसका दोनों सतह अवतल होगा उसे कहते हैं उभयावतल लेंस। जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह अवतल हो, प्रथम सतह समतल और दूसरा सतह अवतल होगा उसे कहते हैं समतलावतल लेंस। तीसरा आता है उत्तलावतल लेंस, तो जिसका प्रथम सतह उत्तल हो और दूसरा सतह अवतल हो उसे ही नाम दिया गया है उत्तलावतल लेंस। फिर समझना है, अवतल लेंस 3 तरह का, उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। उभयावतल का मतलब क्या हो गया, जिसका दोनों सतह अवतल होगा उसे कहेंगे उभयावतल लेंस। जिसका प्रथम सतह समतल दूसरा सतह अवतल उसे कहेंगे समतलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस, जिसका प्रथम सतह उत्तल और दूसरा सतह अवतल उसे कहेंगे उत्तलावतल लेंस। इसमें भी आपको जो है जिस प्रकार से उसमें 2 तरह का सेंटर कर्वेचर होता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें 2 तरह का आपको होगा। तो चूंकि सेंटर कर्वेचर 2 को है इसमें 2 का हमारा होगा, तो R1 और ये R2, तो ठीक उसका अपोजिट लेकर बनाना। उसमें R1 प्लस होता है, R2 माइनस होता है, इसमें उल्टा लेके चलना है। R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव लेके बनाना है। समतलावतल का भी सेम कंडीशन रहेगा, R1 जो लेना है नेगेटिव लेना है, R2 क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। चूंकि ये प्लेन सरफेस है तो यहाँ आप कह सकते हैं कि R1 जो होगा वो मेरा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। तो ध्यान देना है, तो ये जो हमारा R1 जो चूंकि प्लेन सरफेस के कारण हमने क्या किया, इसको R1 को हमने इन्फिनिट मान दिया। तो आप यहाँ पर जब प्रॉब्लम बनाइएगा तो R1 को आप इन्फिनिट लेके बनाइएगा। उत्तलावतल में सेम कंडीशन है, जो इसका थर्ड है दोनों का सेम रहता है। R1 इसका भी प्लस होगा, R2 इसका भी प्लस होगा, उसका भी R1 प्लस R2 प्लस होता है, इसका भी R1 प्लस R2 प्लस होता है। इसके आगे जो है आपको हम कल बताएंगे कि आपको जो है मेरे पास उत्तल लेंस है, इसके सतह को क्या करना है, कलय करना है। कलय करने में पावर ऑफ सिस्टम कैसे निकलेगा, उसका एफ सिस्टम कैसे निकलेगा। अगर इसके सतह को कलय कर देते हैं तो वह किस तरह का व्यवहार करता है, क्या वह लेंस रहता है कि दर्पण हो जाता है, ये सब आपको हम कल बताएंगे।